बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लोकसभा लड़े थे साहब। बहन जी से नाराजगी हो गई या इधर ज्यादा प्यार मिल गया भैया जी के पास? हाँ, देखिए, मैंने ये समझा चुनाव लड़ने के बाद जो है कि लड़ाई जो अब ट्विटर की नहीं रही। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका जो काम है ना, जिस तरह से काम कर रहे हैं वो, जिस तरह कार्य कर रहे हैं, जो उनका जमीन से लेकर के संसद तक का काम है, वो सबको पसंद आ रहा है। अनिल सागर साहब बहुजन समाज पार्टी में दिल्ली प्रदेश के महासचिव रहे और वहाँ पर एक पहचान रही, सामाजिक आंदोलन से जुड़े रहे और अन्य कई संगठनों से जुड़े रहे। निर्दलीय के रूप में तैयारी कर रहे थे, पार्टी को काम अच्छा लगा तो अब सीमापुरी विधानसभा से एएसपी के आप प्रत्याशी हैं। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। मैं वेस्टर्न कोर्ट हूँ और वेस्टर्न कोर्ट में जो रूम है, जो ऑफिस है, ये चंद्रशेखर रावण का है, जो नगीना से लोकसभा सांसद हैं। ये तमाम उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप एमएल तोमर साहब हैं और दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं। आप कनिष्क हैं, 2017 से भीम आर्मी में काम करे थे। आजाद समाज पार्टी में इनको अब नई जिम्मेदारी दी जा रही है। पूछेंगे क्या जिम्मेदारी दी जा रही है। आप विजय बौद्ध हैं, आप वीरेंद्र शीरीष हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अनिल सागर जी को सीमापुरी विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है और आप जैन साहब हैं, भीखूराम जैन साहब, नरेंद्र भीखूराम जैन साहब, जो आजाद समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं। तो एक एक करके मैं सवाल और सवाल के जवाब लेता हूँ। सबसे पहले तोमर साहब, आप दिल्ली देख रहे हैं और चुनाव है, नए लोग आ रहे हैं। आज आपने इनकी भी घोषणा कर दी, अनिल सागर जी की भी घोषणा कर दी। क्या उम्मीद है युवा पीढ़ी से? युवा पीढ़ी से ही शुरुआत है भीम आर्मी की, कि जिस दुख दर्द पीड़ा में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी सक्रिय रूप से काम करती है, दिल्ली में भी आजाद समाज पार्टी को स्थापित करने के लिए नौजवान साथियों को जिम्मेदारी दी गई है। अभी आपने बताया कि इनकी नई नियुक्ति है। ये लंबे समय से 2017 से भीम आर्मी में काम कर रहे थे। 15 मार्च 2020 को आजाद समाज पार्टी बनी। उस समय भी कनिष्क काम करते थे, मैं भी उस समय काम करता था, बीच में कुछ दिन के लिए इधर उधर हुआ। लेकिन आज दिल्ली चारों तरफ से ये आवाज आ रही है कि इस चुनाव में आजाद समाज पार्टी दिल्ली की मजबूरी बनेगी और दिल्ली में अगर हम नहीं स्थापित हुए तो हमारे बिना भी कोई स्थापित नहीं हुआ। मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं और इसी आशा में भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर आजाद समाज पार्टी में कनिष्क सिंह को प्रदेश में महासचिव लगाया गया है। लेकिन ये अत्यंत खुशी का विषय है कि महासचिव लगाया गया है और अनिल सागर को जिताने के लिए विशेष तौर पर सीमापुरी में तन मन धन से इनको जिताने का काम ये करेंगे। इनकी यही भी ड्यूटी में लगाना। तो जितने साथी हैं मेरे, उनसे अभी ऐसा नहीं है कि एक में ही, हमारे हजारों कार्यकर्ता हैं और जो मजबूत कार्यकर्ता हैं उनकी ड्यूटी प्रत्येक विधानसभा पर जो पदाधिकारी, चाहे छोटा पदाधिकारी हो या बड़ा पदाधिकारी हो, छोटा और बड़ा पदाधिकारी का निर्धारण जो है उसके काम से होता है, जीत से होता है, विधानसभा और लोकसभा में हस्तक्षेप से होता है। तो किसी को, जिस कार्यकर्ता को, जिस पदाधिकारी को जहां जिसके साथ लगाया जाए वो आदमी निष्ठा से काम करे। आने वाले समय में दिल्ली प्रदेश में आजाद समाज पार्टी को स्थापित करने का काम करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ इन भाइयों को नियुक्त नहीं किया गया है। ये वही लोग हैं जो आंदोलन में काम कर रहे थे, इनको और इनका हौसला अफजाई करके इनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो आप तोमर साहब हैं, आपने कहा कि एक तरीके से प्रमोशन कर दिया गया इनके काम को देखते हुए और कनिष्क हमारे पुराने साथी भी हैं। कनिष्क भाई, नई जिम्मेदारी कैसे देखते हो? मैं पहले भी भीम आर्मी का प्रदेश महासचिव रह चुका हूं। उसके बाद मैंने आज़ाद समाज पार्टी में मेरठ मंडल अध्यक्ष के तौर पर भी मैंने काम किया है। आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी का मैं पुराना कोर कमेटी मेंबर भी रहा हूं और अब क्योंकि अब चुनाव है तो मेरी और पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि जब हम जैसे कार्यकर्ता जो जूनियर कार्यकर्ता हैं तो सीनियर कार्यकर्ताओं से कुछ सीखें और अब हमें दिल्ली में जिम्मेदारी सीनियर साथियों ने दी है और उसी पे हम काम करते रहेंगे। उसी पे काम करते रहेंगे। तोमर साहब का सानिध्य मिला है और तोमर साहब क्योंकि काफी लंबे समय से सक्रिय राजनीति में हैं, तो आपको लगता है कि जो तालमेल है, आप यूथ हैं, आप अभी लगभग 30 साल के हैं, तोमर साहब 70 साल के आसपास के हैं, तो 40 साल का जो प्लस अनुभव है उससे कनिष्क की राजनीति बेहतर होगी? देखिए, मैं
अपनी पर्सनल राजनीति को तो बेहतर करने के लिए नहीं आया, लेकिन ये है कि बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। और उसके अंदर चाहे वो मेरे से 40 प्लस हो या कोई मेरे से जूनियर व्यक्ति हो, लेकिन एक चीज़ है जो सबके अंदर कॉमन होती है, वो है बाबा साहब अम्बेडकर का कैडर। मुझे लगता है जो कैडर है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कैडर से ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है, और उसी चेन बढ़ जैसे जैसे चेन बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हमारा कारवां दिल्ली में बढ़ता रहेगा। दिल्ली में बढ़ता रहेगा। एक दो साथी और हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ विजय बौद्ध हैं और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लोकसभा लड़े थे साहब। बहन जी से नाराजगी हो गई या इधर ज्यादा प्यार मिल गया भैया जी के पास? हाँ देखिए, मैंने ये समझा चुनाव लड़ने के बाद जो है कि लड़ाई जो अब ट्विटर की नहीं रही है। भाई जो लड़ाई संसद में लड़ रहे हैं उनके हाथ मजबूत करने के लिए जो हमारे पितातुल्लाह एमएल तोमरजी भाई श्रीज भाई जी और हमारे एमएस आर्य जी साथी जो सीनियर साथी जो है, जिनके दिशा निर्देशन में हम लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं, जब वो भाई जी के साथ है तो हमें जो है भाई जी के कारवां को आगे बढ़ाना चाहिए, और उसके लिए हम लोग जो है ना तैयारी से काम कर रहे हैं। और जैसे हमारे जैन साहब कहते हैं कि हमें जो है हम सबको जो है ना भाई के हाथ मजबूत करने हैं, और इस बार जो है हमें सरकार जो है हमारे बगैर नहीं बनने देनी है। सरकार जो हमारे बगैर नहीं बननी है। आप विजय बौद्ध थे, अब आजकल आजाद समाज पार्टी में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, बड़ी जिम्मेदारी है कुल मिलाकर के। मेरी शुभकामनाएं, आप अध्यक्ष ही बन जाओ, ठीक है। और अब वीरेंद्र सीरीज जी हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, और उनके बाद अनिल सागर और फिर जैन साहब। एक एक मिनट में बातचीत को कंप्लीट कर लेते हैं। वीरेंद्र भाई, आप तो जब से आजाद समाज पार्टी बनी है तब से साथ में ही है, युवा साथी आ रहे हैं, लग रहा है कारवां बढ़ रहा है। ऐसे ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका जो काम है ना, जिस तरह से काम कर रहे हैं वो, जिस तरह कार्य कर रहे हैं, जो उनका जमीन से लेकर के संसद तक का काम है, वो सबको पसंद आ रहा है। चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो। आप देख रहे हैं हमारी पार्टी में, आप पीछे देखेंगे तो युवा के साथ साथ जो बड़े जो बुजुर्ग हैं, वो भाई के काम को देख करके वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं। जैसे तोमर साहब ने कहा और विजय बौद्ध जी ने कहा कि हम ये तो नहीं कह रहे कि दिल्ली में हम सरकार बनाएंगे, लेकिन सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी। कहाँ तक कैलकुलेशन कर रखे, कितनी सीट जो है वो आप जीतने की उम्मीद लगा रहे हैं? देखिएगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग सदन में जाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। जिस तरह से अनिल सागर जी पे हमने विश्वास जताया, इनका काम देखा है, इनका बहुत अच्छा काम है क्षेत्र में, और ये हमारी जो सीनियर कमेटी है उन्होंने पूरा ऑडिट करके इनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा ऐसे ही बाकी विधानसभाओं पे हम लोग, जैन साहब है हमारे, ये सब लोग दिल्ली की टीम में काम कर रही है वहाँ पर, और हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे हम लोग कैंडिडेट लड़ाएं वहाँ पर। अच्छा, दिल्ली में अपना लगता है आपका निकटतम प्रतिद्वंदी कौन है? किससे आजाद समाज पार्टी की जो फाइट रहेगी? देखिएगा, फाइट तो हमारी सभी से है, हमको तो सदन में जाना है, तो उसी तरह से हमें काम करना है अपनी पार्टी को। उसी तरह का काम करना है। आप अनिल सागर साहब बहुजन समाज पार्टी में दिल्ली प्रदेश के महासचिव रहे, और वहाँ पर एक पहचान रही, सामाजिक आंदोलन से जुड़े रहे और अन्य कई संगठनों से जुड़े रहे, निर्दलीय के रूप में तैयारी कर रहे थे। पार्टी को काम अच्छा लगा तो अब सीमापुरी विधानसभा से एएसपी के आप प्रत्याशी हैं। पार्टी ने तो विश्वास जता दिया है, आप सिंबल भी मिल जाएगा और टिकट की घोषणा भी हो गई है। कैसे देखते हो, पहले जब निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में थे तब और अब क्या फर्क है दोनों? देखिए, मैं विचारधारा को लेके पहले भी चल रहा था और विचारधारा का सिंबल मुझे मिल गया। मैं और मजबूती से अपनी बात को रखूंगा, और उद्देश्य देखो, मेरा पहले भी उद्देश्य विचारधारा को बढ़ाने का था और आज भी मेरा उद्देश्य विचारधारा को बढ़ाने का। आप देख रहे होंगे अभी लेटेस्ट आपने गृह मंत्री अमित शाह ने जो बात बोली थी कि भाई ये अंबेडकर 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 बोल रहे थे, अगर ये भगवान बोलते तो ये 7वें जन्म में इनको 7 जन्म तक सुरंग में चले जाते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, अगर वाकई में ये अंबेडकर 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 ही बोलते ना, और जैसे राम राम की रट जो लगा के बैठे हैं लोग, मनवादी लोग, अगर ये राम राम की रट ना लगा के अंबेडकर की रट लगाते, तो आज जो अगर आप इनकी कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे, राम मंदिर जैसी घटना जो बहुत बड़ी घटना होती थी, जो उसका कहीं भी एक प्रारूप सामने नहीं आया था, अदालत के पास भी जाना पड़ा। आज जिस संभल की घटना की बात कर रहे हैं वो भी अदालत में ही है। ऐसी अभी हाथरस की, क्या नाम है, मथुरा की भी घटना, या बहुत सारी चीजें आज सामने आएंगी। ये संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया है, उनकी शरण में जाने का रास्ता है। अंबेडकर अंबेडकर तो कहना ही पड़ेगा। अगर राम राम कहने से कुछ होता देश के अंदर, तो दलित, शोषित और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनका शोषण उत्पीड़न अगर वाकई में कहीं से रुक रहा है, तो अंबेडकर 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 की संविधान से ही रुक रहा है। वरना इन लोगों को कब कब तबाह कर दिया जाता, तबाह कर दिया जाता, निस्तेनाबूद कर दिया जाता। जैन साहब हैं और भीखू राम जैन, बड़ा नाम, दिल्ली की राजनीति में 3 बार शायद सांसद रहे आपके फादर साहब, और आप नरेंद्र भीखू राम जैन हैं। इनकी बड़ी प्रॉपर्टी है दिल्ली में,
जैन है तो ऑफिशियल है, होंगी भी। जैन तो साड़ी का काम करते थे साहब, जैन साड़ी सेंटर, जैन कपड़े वाले, जैन वगैरह वगैरह। जैन बिजनेस में कब से आ गए, उसमें राजनीति में कैसे स्थापित हो रहे जैन के बगैर राजनीति नहीं हो सकती। हैं? भारत के आजादी में सबसे पहले बिफोर इंडिपेंडेंस 49 जैन एमपी थे। इतिहास उठा के देख लेना। इस देश की आजादी में जैनियों ने जो कार्य किया है वो किसी भी कौम ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो देशभक्त थे, समानता की बात करते थे, जातिवाद की बात नहीं करते थे। इसीलिए जैन का धर्म जो है वो अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो का है। आज बात जब हम करते हैं चंद्रशेखर साहब की, आज जो हमारे अनिल सागर साहब जैसे हैं, तोमर जी हैं, हमारे शिरीष जी हैं, हम सब जो मिले हैं एक छत के नीचे, केवल एक ही नारा है कि मेरी निगाह में अभी देश अभी आजाद नहीं हुआ है। अभी जो संविधान की बात है, जो अभी हमारे अनिल सागर जी ने कही कि वास्तव में अगर वो अंबेडकर करते तो जहन में उनके संविधान आता, लेकिन संविधान नहीं आया, राम आया, जिसके चलते देश की आज ये हालत है। अगर अंबेडकर करते तो शायद ये देश आजाद हो जाता, और आजादी हमारे को चाहिए। और मेरे निगाह में आजादी अभी अधूरी है, आजादी अभी अधूरी है। आजादी अभी अधूरी है। तो मैंने एक एक करके तमाम उन बड़े साथियों से, पदाधिकारियों से बात की जो आजाद समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता हैं और चंद्रशेखर रावण के साथ में लंबे समय से जुड़े हैं। और एक दो साथी हैं, बात कर लेते हैं। आप भी थोड़ा सा आगे को आ जाइए। हालांकि उन्होंने जैकेट जो है वो भगवा पहन रखी है। और ये देखो, ये इसको कहते हैं कब्जा, नीचे भगवा और ऊपर कब्जा। तो ये अच्छी बात है। खैर, कब्जा करते रहिए। लोग मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं, आपने मंदिर के ऊपर बुध विहार लगा रखा है। आप भी आजाद समाज पार्टी के राजेंद्र नगर से प्रत्याशी हैं। घोषणा हो गई, अभी होने वाली है? नहीं, अभी घोषणा नहीं हुई है। अच्छा, ऑफिशियल घोषणा होना अभी बाकी है। ऑफिशियल घोषणा अभी होना बाकी है। तो जैसे आज अनिल सागर जी आ गए हैं, कनिष्क को जिम्मेदारी दी गई है, आप भी लाइन में हैं। आप जैसे लोगों के आने से पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मुद्दे क्या हैं। दिल्ली में एक्चुअली मुद्दा हम गरीबों के हक अधिकार का है। दिल्ली में मुद्दा है हमारे लोगों के नौकरी रोजगार व्यापार का है। जब मुद्दे की आप बात करते हो तो दिल्ली में एक आप देखोगे, अरविंद केजरीवाल झाड़ू छाप का अभी सरकार चल रही है, और इस झाड़ू छाप के विधायक ने मैं राजेंद्र नगर विधानसभा की बात करूं, वहां के गरीब, दलित, शोषित, वंचित लोगों के बच्चों के नौकरी रोजगार छीनकर ठेकेदारों के हाथ में दे दिया। और मेरा मुद्दा उसमें ये है कि जिन ठेकेदारों को ये झाड़ू छाप के विधायक ने ठेकेदार बनाया, अब वही झाड़ू छाप के लोग जो ठेकेदार बने बैठे हैं, हमारे लोगों के हक और अधिकार मार रहे हैं। कैसे मार रहे हैं? दिल्ली सरकार जब खुद कहती है कि हम कम से कम 19,300 रुपया सैलरी मिलनी चाहिए हर गरीब, कमजोर, शोषित, वंचित और या मजदूर वर्ग के लोगों को, लेकिन उसी विधायक के आंख के नीचे, नाक के नीचे लोग 8,000 और 10,000 में काम करने को मजबूर है, और विधायक, झाड़ू छाप विधायक मुंह बंद करके बैठा हुआ है। तब जरूरत हम जैसे आजाद समाज पार्टी जैसे और चंद्रशेखर आजाद जैसे शेरों की है, जो अपने गरीब, कमजोर, लाचार, मजदूरों को उसकी पूरी सैलरी दिला सके, उसको उसका अधिकार और हक दिला करके उसकी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके। इस चीज की जरूरत है। मुद्दा ये है कुल मिलाकर के जो बेसिक नीड है, आम आदमी को 2 वक्त की रोटी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा आवास चाहिए, वो लड़ाई जो संवैधानिक राइट्स हैं उनकी लेकर के अभी भारती जी ने कही, भारती जी एडवोकेट भी है, राजनीति में सक्रिय है। राजेंद्र नगर विधानसभा इनकी, मैंने तमाम बड़े छोटे पदाधिकारियों से बातचीत की। इस पूरी बातचीत को सुनिए, समझिए, और दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी की राजनीति पर पैनी नजर बना करके रखिए। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।